उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा उस वक्त भड़की थी जब अदालती आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर की टीम हिंदू पक्ष के साथ सर्वे के लिए संभल की जामा मस्जिद गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि साल 14 मार्च को होली और रमज़ान का दूसरा जुमा एक साथ पड़ रहा है। इस बीच संभल के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी का एक बयान चर्चा में है। अनुज चौधरी ने शांति समिति की बैठक में कहा कि होली का रंग लग जाने से जिसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है वो उस दिन घर से ना निकले। अनुज चौधरी ने कहा था, जिस प्रकार से मुस्लिम ईद का इंतज़ार करते हैं उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का दिन साल में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी है भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके ये प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। अनुज चौधरी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने चौधरी के बयान की आलोचना करते हुए कहा, किसी भी अधिकारी के लिए इस तरह का बयान देना सही नहीं है। ये असर है यूपी में विधानसभा में बोली जा रही असंसदीय भाषा का। प्रदेश में ना मुसलमान को रंग से परेशानी है, ना ही हिंदू को ईद की सेवई से परेशानी है। सब मिलजुल कर अपने त्योहार मनाते हैं। कांग्रेस ने भी अनुज चौधरी के बयान की आलोचना की है। यूपी में पार्टी के मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी ने कहा, किसी भी अधिकारी को निरपेक्ष भाव से काम करना चाहिए, उसे किसी भी तरह की जातिगत और धार्मिक बयानबाजी से बचना चाहिए। इसलिए अधिकारियों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि इस तरह की बैठकें किसी भी त्यौहार से पहले होना आम बात है। प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली का कहना है, जब 2 त्यौहार एक साथ पड़ रहे हों तो पुलिस इस तरह बैठक करती है। दोनों पक्षों को सहनशीलता के साथ अपना धार्मिक उत्सव मनाना चाहिए। बरेली में मौजूद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपील की है कि वो इलाके जहां पर मिलीजुली आबादी है, उन इलाकों की मस्जिदों में जुमे की नमाज का समय 2:30 बजे रख लें और वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल हैं वहां मस्जिदों में नमाज का समय बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर शहर के उलमा और इमाम हजरात इन बातों पर ख़ास तौर से ध्यान दें। रजवी ने कहा कि होली के वक्त घरों से ना निकलें। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति रंग डाल देता है तो उससे उलझने की ज़रूरत नहीं है, घर जाएं और इसे पानी से धो डालें। इस तरह के रंगों के पानी से कपड़ा नापाक नहीं होता है। हिंदू पक्ष से भी मौलाना ने अपील करते हुए कहा, किसी भी रोज़ेदार मुसलमान या हिजाब पहने हुई महिला पर रंग ना डालें। अपने बच्चों को भी इसी तरह समझाएं, रमज़ान शरीफ का सम्मान करें। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक मैंने इस तरह के बयान देने से बचने के लिए कहा है जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना हो सकती है। अनुज चौधरी 2012 से पुलिस उपाधीक्षक पद पर हैं। वह खेल कोटे से भर्ती हुए थे। अनुज चौधरी को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। वो कुश्ती में भारत की तरफ से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। संभल में पिछले साल हुई हिंसा में जब पुलिस अधिकारी दावा कर रहे थे कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी, तब चौधरी ने कहा था, एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे, हम कोई पुलिस में मरने के लिए थोड़े ही भर्ती हुए हैं।
इससे पहले रामपुर में तैनाती के दौरान उनकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से तीखी बहस भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।